हाय एवरीवन। जैसे कि आज मेरे आर्टिकलशिप को है ना 4 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। और 4 मंथ्स में मैंने क्या सीखा है, सिर्फ बैंक ऑडिट मतलब कॉन्करेंट, जिसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं उस फर्म से। लाइक सब स्टैट ऑडिट पे जा रहे हैं और सबको कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे होते हैं कि नहीं, मतलब कुछ कुछ लोग इतने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं यार, मतलब थोड़े से शाय पर्सन होते हैं कि उन्हें बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हम काम करेंगे दिखेंगे तो हमें काम मिल जाएगा, पर उन्हें बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसी पर्पज़ से वो क्या होता है, पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे मैं इतने सारे आर्टिकल्स को जानती हूँ जो सिर्फ़ उसी फ़र्म में बैठे हैं और जो उनका सिर्फ़ कॉन्करेंट कर रहे हैं, स्टैट ऑडिट पे नहीं जा रहे हैं। स्टैट ऑडिट पे सिर्फ़ वो बच्चे जा रहे हैं जो उनकी बटरिंग करते हैं ऑफ़ कोर्स, और जिनका रेफ़रेंस आया होगा, और जो मतलब बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होते नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं, उन्हें भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है, बोलो, तुम जहाँ जा रहे हो बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारी वैल्यू किसी को समझ में ही नहीं आएगी। सबको लगेगा कि तुम इतने बकवास इंसान हो कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, इतने साइलेंट इंसान हो। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बोलना आना चाहिए। आज क्या हुआ, कॉन्करेंट कॉन्करेंट ऑडिट ठीक है चल रही है, और सीनियर एक तो इतना बेवकूफ़ बैठा रखा है हम लोगों के सर पे। वो आएगा, खुद फाइल चेक करेगा और चला जाएगा। भाई हमें तो कुछ सिखाओ, हमें कुछ बताओ ना। फिर उनसे कुछ पूछो, तुम अब पूछ रही हो, पहले क्यों नहीं पूछा? किसी को बेसिक चीज़ पता होगी तभी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ पूछेगा कि सर हाँ ये भी पूछो, कि ठीक है सर ये बता दो, ये पूछूँगी तभी तो। अभी उन्हें क्या है, तुमने पूछा नहीं, तुमने किया नहीं, मैंने बताया था ना, मैंने ऐसा करा था ना। अरे तुम करके गए हो तो उसे बताना भी होता है ना, बताएगा कौन? ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है उन्हें कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम सीखने आए हैं, हम पेड आर्टिकल्स नहीं हैं। ऐसे मतलब अभी न्यू आर्टिकल आई है, उनके तेवर ही बदल गए हैं, उनके तेवर ही बदल गए हैं। उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि अपना बच्चा होता है वैसे ट्रीट करेंगे, और दूसरे वाले का मेरे को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनका पराया बच्चा है। मेरे को आज इतनी गुस्सा आई, मतलब सीरियसली कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? उसे मतलब जो चीज़ें आज उसे समझाई है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही सीख रही हूँ। 4 महीने सीखी हूँ मैं ऑडिट करना, और 4 महीने में फर्स्ट टाइम मेरे को रियली में लगा है कि मैं कुछ सीख रही हूँ बैठ के। किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से, क्योंकि वो नई है, ये उसे सिखा रहे हैं। भाई इतनी प्यार से कोई कैसे बात कर सकता है, मेरे को आज पता चला। जो इंसान मेरे को इतना बुरा लग रहा है, वही इंसान दूसरे वाले को इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं यार इतने भी बुरे नहीं हैं। अरे नहीं, वो बुरे हैं, तुम थोड़े दिनों में देखो, क्योंकि अच्छाई जो है ना वो हमेशा ही रहेगी रहेगी रहेगी। अगर वो इंसान अच्छा है, अगर वो दिखावा कर रहा है तो एक दिन दिखावा कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता है ना, तो उनका वो दिखावा भी आएगा। एट द एंड ऑफ द डे ना, उसने उन्हें भी है ना, जो मेरे साथ के आर्टिकल्स है उसे भी दिख गया कि ये एक्चुअल में सर है कैसे। उनका फेस एक्चुअल वाला आ ही गया कि वो एक्चुअल में है कैसे, दिखते कैसे हैं। मैं सर दर्द कर दिया सीरियसली, पता नहीं। कहीं भी जाओ पहली बोल के रखो, मेरे को बैठना नहीं है पहली बात तो। और बैंक, इनके पास खाली बैंक ऑडिट्स हैं। मेरे को बोला था इनके पास कंपनी ऑडिट्स हैं, इंटरनल ऑडिट्स हैं, ऑफकोर्स स्टैट हैं, पर स्टैट भी इनके पास बैंक की हैं। ये क्या तमाशा है, वो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब क्या काम है? मैं 4 महीने से खाली बैंक में काम कर रही हूँ, और जिसमें उनका फ़िनेकल ऐप होता है, बैंक में एक फ़िनेकल होता है, वो उनका चल नहीं रहा है। सिस्टम चलता नहीं है बैंक का। बैंक बैठ के अपना बस टाइम, और 10 से 5 क्यों, 10:30 तक पहुँचो वहाँ पे, और 6 बजे तक की शिफ्ट लगा के आओ। मतलब पूरी बैंक खाली, आधे एम्प्लॉयज़ स्टाफ जा चुका होता है, हम फिर भी बैठे रहते हैं वहाँ पे कि हमारी अटेंडेंस लगनी है। नहीं, अगर पहले चले गए तो तुम्हारा हाफ डे लगा देंगे, नहीं तो तुम्हारी एब्सेंट लगा देंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नॉनसेंस। बहुत ज़्यादा मतलब, एक तो वही है ना, तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो ऑफ़ कोर्स तुम कहीं अच्छी फ़र्म में जा सकते हो। वैसे मैं वो मेरे जितनी भी मेरी एरिया की बहुत अच्छी फ़र्म है। जब मेरे को किसी ने बताया था तब उनके पास क्लाइंट्स थे, बट स्टिल आई एम अनलकी, तो उनके पास सारे क्लाइंट्स चले गए हैं। तो अभी उनके पास काम नहीं है। फ़र्म अच्छी है, दिखने में अच्छी है, मतलब बाहर से देखते हैं ना, ओह माय गॉड कितनी सुंदर फ़र्म है, बट वही अंदर से कबाड़ा है, काम नहीं उनके पास। तो मेक श्योर कि आप दिखावे पे ना जाएँ, एक्चुअल वर्क पे जाएँ। मैं जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही थी तभी मेरे को वहाँ के स्टूडेंट्स ने बोला था कि एक बार देख लो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है ना, एक बार देख लो। मैंने कहा देख लेते हैं, क्या ही होगा।
अभी पछतावा हो रहा है कि हाँ यार, उसने सही बोला था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। तो अभी के लिए इतना ही। मैं बाद में और अपडेट देती हूँ कि वहाँ ऐसा क्या-क्या चलता है बैंक ऑडिट्स में। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। अगर आप अपनी आर्टिकलशिप देख रहे हो तो प्लीज़ अच्छी फ़र्म देखना और बहुत अच्छे से डिसाइड करना कि कहाँ पे तुम्हें अपना फ्यूचर मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। वेस्ट तो मत ही करना। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें सीए फाइनल्स पे ध्यान देना होता है। तो उस पर्पज़ से भी आर्टिकलशिप लोग बाग करते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, अच्छी बात है हम पढ़ लेंगे। लेकिन इस फ़र्म में ऐसा भी नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना तो आपको पढ़ने भी नहीं देंगे कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो? काम करो ना, काम है तो सही। और कुछ काम नहीं होता, काम जैसा काम भी नहीं होता, इतना वाहियात काम कि ग्रेजुएट वाले इंसान भी कर लेगा वो। सही में सीरियसली सर में दर्द हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ध्यान रखना।